टैली में प्रॉब्लम नंबर सेकंड लेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसमें एक बिजनेस ओनर ने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और इनकम कैसे हासिल की, यही देखेंगे हम लोग इस कंपनी में। तो एक कंपनी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, अगर उसका बैलेंस शीट देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि स्टार्टअप से हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला है अमूल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना है 12 लाख। तो वही एंट्री हम लोग जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में। इससे पहले मैंने बताया कि रिसिप्ट की एंट्री आपको, जैसे कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट में एंट्री करनी है, तो आपको इंटर कर देना होगा और यहाँ अल्ट सी करना होगा, क्योंकि हमें कैश डेबिट करनी है और बिजनेस का ओनर क्रेडिट करना है। तो यहाँ ओनर का लेजर बनाया हुआ नहीं है, अल्ट सी करेंगे। अमोल कैपिटल, जो कि बिजनेस का ओनर है, अंडर द कैपिटल लेंगे हम लोग, एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। और इसकी अमाउंट जो है ये 12 लाख बिजनेस में डाल रहा है एज अ कैश। देन नेक्स्ट आ रहा है, इसको बोल्ड कर देंगे हम लोग इस एंट्री को। अब नेक्स्ट आती है ही डिपॉजिट हिज कैश एज हिज बैंक। अगर उसके बैंक में उसने अपनी कैश डिपॉजिट की है 12 लाख में से, तो आप कैसे एंट्री करेंगे। तो इस पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रा की एंट्री ऐड करेंगे। तो किस तरीके से कॉन्ट्रा की एंट्री ऐड करेंगे तो पहले देखेंगे। इससे पहले कॉन्ट्रा की एंट्री हम लोग ने पहले नहीं की है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा में वही एंट्री होगी, द ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश बुक और पासबुक। अगर मान लीजिए हम लोग ने हमारे पैसे बैंक में डाले या निकाले, तो वही उसी तरीके की एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए या ऑफिस यूज के लिए कैश निकाले, तो इसी तरीके की एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा में होगी। तो हम लोग ने यहाँ पे करना है कि हमारे बिजनेस में से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी कि जा रहा है। तो हम लोग कैश लेंगे और कितना जा रहा है पहले एंट्री में देखेंगे, हमारे पास से कैश कितना जा रहा है 6 लाख रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे देंगे और यहाँ से कैश डेबिट सॉरी कहाँ जा रहा है, हमारे बैंक में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अल्ट सी, और बैंक कौन सा लेंगे हम लोग, बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ जाने के बाद हम लोग अंडर द बैंक अकाउंट लेंगे, और सबसे पहले आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, और जो भी ब्रांच होगी आपकी वो भी डालना है, या चेकबुक डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो यहाँ पे एंटर एंटर करके। आपको कितनी नोट डाली है, किस स्वरूप में कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो भी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और एंटर एंटर करके आपको सेव कर देना है। देन नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री है दे परचेज सम कंप्यूटर। ये कल वाली ही एंट्री है, इससे पहले हम लोग ने ये एंट्री कर चुके हैं। 2 लाख का एज कैश में क्या करते हैं, ये फर्नीचर खरीदते हैं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और कैश में फर्नीचर खरीदेंगे। तो कैसे खरीदेंगे, F5 में, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। अल्ट सी फर्नीचर अकाउंट, जो कि फिक्स एसेट में आएगा। क्या खरीद रहे हैं हम लोग, परचेज सॉरी फर्नीचर नहीं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट, और ये भी फिक्स एसेट में ही आएगा। और कितने का कंप्यूटर खरीद रहे हैं हम लोग, 2 लाख का। तो हम लोग 2 लाख का कंप्यूटर लेंगे और ये कैश में लेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी, दे परचेस ऑफ फर्नीचर बाय चेक। चेक हम लोग दे रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की एंट्री भी पेमेंट में आएगी। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो कि फिक्स एसेट के अंतर्गत ही आएगी हमारी ये एंट्री, और यहाँ पे हम लोग उसकी अमाउंट डालेंगे 1 लाख रुपीज़। और ये कैश में ना जाके आपके बैंक से कट होगा, क्योंकि हम लोग चेक दे रहे हैं सामने वाले को, और वो कहाँ से पैसे कट करेगा, हमारे बैंक में से। कट कहाँ से होंगे पैसे, बैंक में से, जब आप किसी को चेक देते हो तो यहाँ पे बैंक लेना है। अगर आपको यहाँ चेक नंबर देना है तो चेक नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आती है फर्नीचर के बाद, दे रिसीव ऑल स्टूडेंट टैली एडमिशन फीस। अगर टैली एडमिशन की फ़ीस रिसीव करना कर रहे हैं और ये एंट्री आप टैली में करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, ऑल स्टूडेंट की फ़ीस कलेक्ट करनी है हमें। तो ये होगी रिसिप्ट में, F6 में जाएगा, और हम लोग अल्ट सी करके टैली फीस करेंगे, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। ओके, एंटर 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 करके सेव कर देंगे, और अमाउंट होगी हमारी 1,50,000, जो कि कैश में होगी। यहाँ पे क्या दिया है, कैश में, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ,
क्या दिया है, कैश में। नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है कि यहाँ पे दे रिसीव ऑल स्टूडेंट हार्डवेयर फीस, जो कि चेक में दी गई है, CH, और चेक नंबर भी दिया गया है। अगर चेक से या कैसे भी स्वरूप में आपको मिली है, आपको यहाँ पे उस तरीके से लिखनी है। तो कैसे करना है, एंटर कर देना है और लिखना है हार्डवेयर, जो कि यहाँ पे लेजर नहीं है, अल्ट-C, हार्डवेयर फीस, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, और एंटर करके हम लोग उसके अमाउंट देंगे 1 लाख, और यहाँ पे बैंक लेंगे, क्या लेंगे, बैंक। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करके सेव करेंगे। आप यहाँ पे चेक नंबर नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, ओनली बाय बैंक ऐसा भी कर सकते हो कि मान लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था आपको कैश, तो वो भी ले सकते हो कि ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र किया था। तो इस तरीके से बैंक में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारी एंट्री की, यहाँ पे दिया गया है कि MS ऑफिस फीस, तो हम लोग वो भी लेंगे यहाँ पे, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में होगी, और अमाउंट होगा उसका 1 लाख रुपीज़, जो कि कैश में है हमारे पास। नेक्स्ट फीस चेक में है या ऑनलाइन बैंकिंग से है तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। फोटोशॉप फीस अल्ट-C, जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, और अमाउंट होगी हमारी 50,000, जो कि हमारे बैंक थ्रू हमें प्राप्त हुए हैं। देन नेक्स्ट होगा रेंट पेड। देखिए इससे पहले वाले के जैसी सेम एंट्री है, सिर्फ इसमें ट्रांजैक्शन बाय बैंक से लिया है और ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं ली है मैंने इसमें। अब रेंट, लाइट बिल और सैलरी और टेलीफोन बिल, ये सब आप देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो, जैसे कि हम लोग जाएंगे पेमेंट में और यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए हम लोग ने रेंट और लाइट बिल एक ही डेट में दिया है, तो यहाँ पे जाएंगे और एक ही डेट लिख लेंगे। यहाँ पे एक ही डेट में एंट्री होगी अल्ट-C, और रेंट अकाउंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, जिसकी अमाउंट हमें होगी 12, और यहाँ पे जहाँ हाईलाइट हो रहा है CR यानी कि क्रेडिट, उसको D प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाइट बिल, तो हम लोग अल्ट-C करके, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, और अमाउंट होगी 2000, और ये कैश में हम लोग दे देंगे। देखो ठीक है, डबल एंट्री हम लोग यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस एक साथ किए हैं, ये भी देख सकते हो, यानी कि रेंट डेबिट, लाइट बिल डेबिट, और कैश क्या है, अमाउंट है हमारी, जो कि क्रेडिट हो चुकी है। उसके बाद सैलरी, टेलीफोन बिल और अदर एक्सपेंसेस, इसको भी एक में कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ अलग अलग करना चाहता हूँ। यहाँ पे लेना चाहता हूँ सैलरी, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, और अमाउंट कितनी होगी, कैश में होगी। अब ये भी एंट्री हो चुकी है, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेलीफोन बिल पेड, ये एंट्री करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे अल्ट-C, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, और अमाउंट कितनी होगी उसकी, 500 रुपये, और ये कैश में ही चला जाएगा। देन नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस ये भी हमारे होंगे 5000 के, जो कि छोटे मोटे खर्चे से। तो यहाँ पे जाएंगे अल्ट-C, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000 तक आप ले सकते हो यहाँ पे कैश में। लेकिन लास्ट वाली एंट्री थोड़ी कंफ्यूज आपको करेगी, तो ये एंट्री है क्या। इससे पहले हम लोग ने एक एंट्री की थी, कैश डिपॉजिट इट आवर बैंक, अपने कैश आपके बैंक में डिपॉजिट की थी। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है, या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हम लोग ने बैंक से पैसे निकाले हैं, चेक दे के कैश निकाली है। तो यहाँ पे बैंक में गए सबसे पहले, और हम लोग ने क्या कर दिया, एक चेक दिया, और हम लोग ने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं। तो वो किस तरीके से रिसीव किए हैं ये देखेंगे। तो इस तरीके की एंट्री ना रिसिप्ट में होगी ना पेमेंट में होगी, इस तरीके की एंट्री कॉन्ट्रा में होगी, जैसे कि कैश डिपॉजिट एट बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक।
कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो इस तरीके की एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा में जाएंगे। लेकिन जब डिपॉजिट करते हैं तो कैश क्रेडिट होगा, लेकिन निकालते हैं तो कैश डेबिट होगा, इसलिए यहाँ पे बैंक क्रेडिट होगा और क्या होगा, कैश डेबिट होगा, क्योंकि पैसे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग ने बैलेंस शीट यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके की बैलेंस शीट हमारी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। ये एंट्री बोल्ड कर देंगे। अब देखिए बैलेंस शीट मैंने यहाँ बना के रखी है कि किस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस शीट मेंटेन की है। बैलेंस शीट क्या है, 1550 500, तो ये भी यहाँ पे दिखाई देगा बैलेंस शीट। अब कैश इन हैंड हमें कितना होना चाहिए, 6,50,500, तो यहाँ पे कैश इन हैंड उतना ही है 500। और यहाँ पे बैंक में कितने हैं, 6 लाख जमा है, वही देखेंगे 6 लाख हमारे बैंक में है। देन नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट जो है वो कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एस्केप दबाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितने का है। तो हमारी ये इनकम सोर्सेस है और ये एक्सपेंसेस है, उसमें से 3,50,500 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो ये एंट्री हो चुकी है 100% ट्रूली। ठीक है, पहली जो कंपनी थी वो सेम थी, लेकिन उसके बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं थे, लेकिन इस एंट्री में बैंक के ट्रांजेक्शन किए हैं, इसलिए दोनों एंट्री में थोड़ी सिमिलरिटी लगेगी आपको दोनों कंपनी में, लेकिन इस कंपनी में थोड़ी बैंक के ट्रांजेक्शन डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, थैंक यू।